किसी भी बच्चे के वालिदैन सबसे पहले ये सोचते हैं कि अपने बच्चे को बड़े स्कूल में एडमिट करवाएंगे। सिर्फ अच्छा स्कूल ही उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम सब ने ये कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि हमारे बच्चे फ़लाँ स्कूल में पढ़ते हैं, फ़लाँ बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। दाखिले के बाद ये सोचते हैं कि स्कूल में दाखिल करा दिया है, अब इसका मुस्तकबिल अच्छा होगा और सिक्योर्ड होगा। हमारे रीजन में बच्चों को स्कूल तो भेज दिया जाता है, मगर वहाँ उनकी सोच और क्रिएटिविटी को ख़त्म किया जा रहा है। आप कुछ सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके उनका सिलेबस बना देते हैं और बस वही सब बच्चों के ज़हनों पे ऐसा ज़ोर डाला जाता है या ऐसा मेंटल प्रेशर डाला जाता है कि अगर फेल हो गए तो लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ डेड एंड। पर क्या पेरेंट्स ने कभी सोचा है कि स्कूल इन्हें क्या सिखा रहा है? क्या जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो उनकी पसंद का है, या क्या उनका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है जो वो पढ़ रहे हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि इन्हें ये लगता है वो फ्यूचर ब्राइट बनाया जा रहा है। अगर गौर करें तो एजुकेशन सिस्टम तो सिर्फ एक ओबीडियंट वर्कर के लिए बनाया गया है। कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी हम भी नहीं यहाँ भी थे। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन। ऐसा वर्कर जो हर चीज़ पे एग्री हो जाए विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। हर पर्सन के जहन में सिर्फ एक ही चीज़ बिठा दी गई है कि किसी तरह किसी को जॉब मिल जाए। तो ये कहना राइट होगा कि वो किसी ना किसी के ग़ुलाम बनना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम पे गौर करें तो पूरे पढ़ाई के ईरा के दौरान हमें कभी इंडिपेंडेंट बनों का नहीं सिखाया गया, या ऐसा नहीं कहा गया कि हम सब इंडिपेंडेंट बनेंगे। नहीं, सबको सिर्फ एक पे टू पे चेक के लाइन में घुसा दिया गया है। यहाँ उनकी मंथली वेजेस एक चेक के तौर पर दी जाएंगी जो उन्हें नेक्स्ट मंथ की मोटिवेशन के तौर पे काम आएगी। बट कौन चाहेगा कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने? और क्यों बने? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक वर्कर, एक ओबीडियंट और एक ओबीडियंट सोल्जर के लिए बनाया गया। हमें इस एजुकेशन सिस्टम ने कभी ये नहीं सिखाया कि गलत को गलत कहें या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट क्वेश्चनिंग करें। बस अगर ये ऑर्डर बॉस की तरफ से है तो वी शुड हैव टू फुलफिल इट। को अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पैसा कमाना और जॉब के चक्कर में फंसा दिया गया है, और सबका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह एक वेल इनकम जॉब मिल जाए जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाए। हमारे यहाँ जितनी सैलरी एक डॉक्टर इंजीनियर की नहीं है, वहाँ अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर इससे ज़्यादा अर्न कर लेता है। अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि हम आखिर इस ट्रैप में क्यों फंसते जा रहे हैं, या हम इसके अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे? हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। द थिंग इज, जब ये सिस्टम बनाया था तब नीड ऑफ लेबर था, और आज के क्या हालात हैं। हर बंदा पे ऑफ से बचने के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल चुका है। एक ओबीडियंट वर्कर बनकर काम कर रहा है टू सेटिस्फाई देयर बॉस नीड्स। वो अपनी नाउ द थिंग्स आर डाइवर्सिफाइंग। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, नया ईरा स्टार्ट हो रहा है। तो हमें भी चाहिए कि इस एजुकेशन ट्रैप को ख़त्म करते हुए एक नए ईरा की तरफ आए, यानी एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। लोग ये सोचेंगे कि ये सब कैसे होगा, आखिर हम अकेले ये कैसा कर सकते हैं? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ सोच बदलने की देर। जब हमारा फोकस जॉब की जगह एक सेटिस्फाई सोसाइटी का होगा, हम खुद भी सेटिस्फाई होंगे। हम चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे और उनसे अपनी स्किल्स बनाएंगे। हमें थ्योरी से बाहर आने की ज़रूरत है। ऐसी स्किल्स पर कमांड हासिल करें जिससे फील्ड और मार्केट में खुद को डोमिनेट पोजीशन पर होल्ड कर सकें। लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ाएं, बट
यहाँ पे उनका कंसर्न लें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। अपने बच्चों को फेल होने पर पनिश करने के बजाय उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें इनकरेज करें। रिमेंबर, फेलियर इज़ नॉट जस्ट द एंड,